consulting obstetrician and gynecologist and I am practicing since 25 years. So ऐसे बहुत कम समय में ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि हम पेशेंट को कैसे एजुकेट करके जनरल कैसे आप हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए टिप्स देते हैं। बेसिकली ये सभी को पता होता है कि हेल्दी रखने के लिए क्या क्या करना है, बट उनको खाली वो उस लेवल पे पता होने वाले लेवल तक रहती है, उसको वो इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो जब तक हम कोई भी नॉलेज इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो वो दैट इज़ अ वेस्ट। जैसे हम बोलेंगे कि वॉक करना है, वो उनको भी पता है, या अच्छे से योगा एक्टिविटी करना है, बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं रहना है, बहुत ऐसे हमको मोबाइल और गैजेट से चिपके हुए नहीं रहना है, क्योंकि हम जितना भी गैजेट्स को लेके बैठे रहेंगे तो हमारा लाइफस्टाइल, अगर हम एक्टिव वर्किंग में हैं तो खाली वर्किंग के लिए गए और उसके बाद आप बैठ के अगर इसमें बिंजिंग कर रहे हैं मोबाइल में, तो इट विल बी लाइक अ फिजिकल सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो जाती है एंड इट इज़ इक्वल टू स्मोकिंग इवन। सो सबको ये चीज़ें पता है पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहता है। तो हम यही पेशेंट से रिक्वेस्ट करते हैं और उनको ये समझाते हैं कि डाइट में भी न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए, सारे वाइटामिन लीजिए, सन एक्सपोजर लीजिए, प्रॉपर वाइटामिन ए डी ई के लिए क्या क्या सोर्सेज हैं वो उनको बताते हैं। फिर जो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन है, बी कॉम्प्लेक्स है या फोलिक एसिड है, प्रेग्नेंट महिला अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो वो प्री कंसेप्शनल पीरियड में नहीं आते हैं तो हम कहते हैं कि प्री कंसेप्शनली आप आइए, क्योंकि हस्बैंड को भी फोलिक एसिड लेना होता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ों से उनको एजुकेट करते हैं। फिजिकली एक्टिव रहेंगे, वेट कंट्रोल रहेंगे तो मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट्स नहीं होंगे, हार्मोनल डिरेंजमेंट्स नहीं होंगे, पीसीओडी की प्रॉब्लम्स से बचे रहेंगे, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ सब अच्छी रहेगी। तो बहुत ज़्यादा इसमें कुछ एक्स्ट्रा बहुत नहीं करना होता है। सिंपल आपका डाइट आप अच्छा रखें, लाइफस्टाइल अच्छा रखें, जंक फूड आप नहीं लें। तो जब आप डॉक्टर के पास आते हैं, कुछ टेस्टिंग होती हैं, कुछ चीज़ें पता है, टेस्टिंग करने के लिए डॉक्टर बोलते हैं तो वो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कितने लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि अगर उनको रिकरेंट फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो उनको डायबिटीज़ हो सकता है, या उनके मोटापे की वजह से उनको ऊपर से नीचे क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, या प्रेगनेंसी में और क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर आप ज़्यादा वेट के साथ प्रेग्नेंट होती हैं तो इट बिकम्स अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। तो छोटी छोटी बात को हम अपने जीवन शैली में उतार के उसको फॉलो करके, सिंपल ही चीज़ें हैं जो कि मोस्टली रहती हैं, आपको पता है, जो मीडिया के थ्रू भी आपको कई सारी चीज़ें आपको पता होती हैं, ये करके हम बहुत हेल्दी रख सकते हैं अपने आप को। थैंक यू।